औराई में कितने लोग जानते हैं उनका तो कोई पता नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि वो बीजेपी से है इसलिए वो जीत जाएगी। वेट राम सूरत जी का 6 महीने में है, उतना शायद वो 4 साल में नहीं किए हैं। कि सरकार जनता चुनती है, पार्टियां नहीं। नमस्कार, नाम हम है शिव कुमार, ग्राम पंचायत राज घनश्यामपुर बेसिस। विषय आज हम बात करने वाले हैं राजनीति पे, जो कि विषय है हमारा श्री राम सूरत राय जी का टिकट काट दिया। और टिकट काटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आप लोग जरूर बताएं। क्योंकि औराई में बदलाव होना बहुत जरूरत था, लेकिन इतना भी बदलाव होना जरूरत नहीं था। क्योंकि राम सूरत राय ने जितने 6 महीने में इतने काम किए हैं, जितने शायद वो 4 साल पहले किए रहते तो शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने 4 साल बैठ के खाए हैं और ओनली 6 महीने में जितने विधायक काम नहीं किए हैं उससे दुगुना काम उन्होंने कर दिया। लेकिन ओनली 6 महीने में किए। वो अगर 4 साल में गए रहते तो शायद उन्हें यह देखने को नहीं मिलते। और बदलाव होना तो तय था, लेकिन इतना भी बदलाव होना नहीं ठीक था। बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला एक प्रमुख ज़िला बन चुका है बीजेपी का। मुजफ्फरपुर ज़िले में बिना सोचे समझे बीजेपी जिससे भी कैंडिडेट बना देते हैं वो आंख मूंद के जीत जाते हैं। क्योंकि वो गढ़ बन चुका है बीजेपी का मुजफ्फरपुर ज़िला, जो किसी भी पार्टी से किसी भी नेता को अगर बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी अगर उसे टिकट दे देती है मुजफ्फरपुर ज़िले में संसद का हो, संसद में, तो पार्टी वो व्यक्ति उम्मीदवार जीत जाते हैं। फिर मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक औराई विधानसभा आते हैं जिनमें वही हालत है, जिसमें बीजेपी जिसको उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन बीजेपी को ये सोच समझ लेना चाहिए कि हम सही व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका सही उम्मीदवार बीजेपी में वो है कि नहीं, एक बार वो बीजेपी वाले नहीं सोचते हैं। क्योंकि जिन्हें औराई विधानसभा से रामा निषाद को टिकट मिला है वो कुछ दिन पहले ही अन्य पार्टी में थे। वो अजय रामा निषाद है कौन, तो मुजफ्फरपुर ज़िले के पूर्व सांसद अजय निषाद जी की धर्मपत्नी है रीमा निषाद, जो कि एक अवैध को उन्होंने सुर्खियों में आ गया है क्योंकि उन्होंने औराई विधानसभा से उनको टिकट दिया गया है। और उनको सेक्रीफाइस इसलिए राम सूरत राय को करना पड़ा है क्योंकि वो संसद की पत्नी है, इसलिए शायद उन्होंने विधायक पद से राम सूरत राय जी का टिकट काट दिया गया है। और आप लोगों को क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि बिहार में औराई विधानसभा में एक से एक उम्मीदवार बीजेपी का हो सकते थे, जैसे कि एक चेहरा भारत रत्न पे भी था, जिन्होंने 60% चांस थे कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा बीजेपी वाले नहीं किए। उन्हें तो एक ही चीज़ था, अजय निषाद की धर्मपत्नी रामा निषाद को टिकट देना। रामा निषाद को औराई में कितने लोग जानते हैं उनका तो कोई पता नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि वो बीजेपी से है इसलिए वो जीत जाएगी। ठीक है, बीजेपी में है, लेकिन आप सही उम्मीदवारों को चुनेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। लेकिन बीजेपी का औराई विधानसभा ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिसे मंत्री से उतार दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा। और उन्हें, क्योंकि बिहार में जाति पे वोट नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जीता जगता उदाहरण है कम जाति वाले श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पे है। क्योंकि बिहार में जितने लोग जाति के नाम पर बदनाम किए हैं उतना विधानसभा में जाति के नाम पे वोट यहाँ नहीं करते हैं। वहाँ देखते हैं पार्टियाँ, कौन पार्टी कितनी अच्छी काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले या आरजेडी या कांग्रेस या जेडीयू, यही है कि। तो बात हम सीधे औराई विधानसभा पे आके करते हैं कि औराई विधानसभा में क्या बदलाव होना जरूरत था। हाँ, इतना तो था तय कि बीजेपी वालों को औराई विधानसभा से बदलना तो था ही, क्योंकि श्री राम सूरत राय पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगे हुए थे। और उन्होंने बीजेपी वाले ने जो सर्वे कराया उसमें नेगेटिव विचारों के साथ राम सूरत राय को लिखा गया है, क्योंकि उनके विचार के क्या क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बाढ़ पीड़ित में
24 में जो बाढ़ आए थे उन्होंने लोगों से मुलाकात भी उतना नहीं कर पाए थे, उन्हें हालचाल भी नहीं पूछे हुए थे। जब उन्हें चुनाव आया तो इतनी जनसभा करने लगे ताकि कि उन्होंने लोगों को याद आना लगा। लेकिन जितना स्ट्राइक रेट राम सूरत जी का 6 महीने में है उतना शायद वो 4 साल में नहीं किए हैं। 6 महीने में अन्य विधायक से वो दुगुना काम किए हैं, लेकिन वो पहले नहीं किए थे, शायद इन्हीं के कारण में। और बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए था क्या कि हमारे पास एक से एक है तो फिर हम रामा निषाद को क्यों उतार दें। तो वो इसलिए क्योंकि औराई की जनता जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, सिर्फ वो देखती है किस पार्टी की है। तो इस बार आप लोग ज़रूर बताइएगा, किसी को इतना भी मत समझो जो समझने लायक न रहे। तो उन्हें ये भी बताइए कि सरकार जनता चुनती है, पार्टियां नहीं। से आप जिसे मनते से उतार दीजिएगा क्षेत्र में तो क्या वही रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो औराई की जनता इस बार जरूर देगी। क्या राम सूरत राय का टिकट काटना तय था या रामा निषाद को क्यों उतारा गया है? क्योंकि वो पूर्व सांसद अजय निषाद की धर्मपत्नी है और सांसद अजय निषाद पहले वो बीजेपी में थे, बीच में वो अन्य पार्टी में शामिल हो गए थे, जो कि 2 से 3 दिन पहले ही वो पार्टी ज्वाइन किए हैं अजय निषाद। शायद अजय निषाद का कुछ शर्तें रही होगी, इसलिए वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए और शर्त ये थी कि उन्हें औराई विधानसभा से उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया जाए, जो कि 6 महीने 7 महीने पहले, अरे 2 दिन 3 दिन पहले भी तक पता नहीं था औराई का उम्मीदवार बीजेपी में कौन होगा। पहला तो राम सूरत राय जी थे तो उनका तो तय था कि वो फर्स्ट में तो होंगे। दूसरे में थे चर्चित नाम भारत रत्न यादव जी, जो कि प्रमुख युवा नेता थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किए थे। उन्होंने 6 महीने में जितना प्रयास किए, उन्होंने लोगों को दिखाया क्या कि राम सूरत राय के खिलाफ क्या चल रही है, नहीं चल रही है। उन्होंने हर चीज़ दिखाने की कोशिश किए गए। और आप लोग बताएं औराई की जनता इस बार क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।